मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने? क्योंकि आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। नाजरीन, जनादेश 2024 के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ रसूल और आज इस प्रोग्राम में दो सबसे बड़ी पार्टीज जो हम कह सकते हैं नेशनल लेवल की हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनके नुमाइंदे हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए वेरी लाइवली इफ नॉट हीटेड डिबेट एंड डिस्कशन जो हम अगले आधे घंटे में देखेंगे। तो आइए मैं आपका तारुफ कराए देता हूं। मेरे साथ बैठे हैं जनाब साहिल बशीर भट्ट साहब, जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी का मीडिया और सोशल मीडिया हैंडल्स देखते हैं, और उनके साथ बैठे हैं जनाब शेख आमिर, जो कि स्पोक्स पर्सन है जे.एंड.के कांग्रेस के। तो जी साहिल साहब, आपसे शुरू करते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है 19 अप्रैल से 1 जून तक, जिसमें कोई आई थिंक 960 मिलियन लोग जो है अपनी राय का ये अपनी राय से पार्लियामेंट में अपने नुमाइंदों को भेजेंगे। तो ये एक फेस्टिवल का हिस्सा हमारे यहाँ पे भी है। तो 5 सीट जो हैं जे.एंड.के की जिन पे कंटेस्ट हो रहा है। तो बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है, जे.एंड.के बीजेपी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो तैयारियों के हवाले से कहाँ पे हैं? वेयर डू यू? सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आप लोगों का कि आपने यहाँ आने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आज से नहीं, हम तकरीबन पिछले 2 साल से जी इस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। और जहाँ तक ग्राउंड ज़ीरो की बात है, हमारा हर एक कार्यकर्ता, हर एक वर्कर तैयार है और बड़े जोश व खरोश से इस वक्त भी अगर आप पूरे वादी कश्मीर में या पूरे जम्मू कश्मीर में देखोगे तो आपको हर जगह जो नज़र आएंगे, जितने भी कैंपेनिंग्स हो रही हैं वो मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी की हो रही हैं। तो ऑटोमेटिकली इट रिफ्लेक्ट्स कि बीजेपी जो है बिल्कुल तैयार है जो टू गो इट एट होल हॉग। जी शेख आमिर साहब, एज फार एज जे.एंड.के कांग्रेस इज कंसर्न, तो कहाँ पे है आपकी तैयारियां? हाँ जी, शुक्रिया। जहाँ तक आप जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं, तैयारियों की बात, हम अलायंस में हैं जी, और जम्मू कश्मीर में भी हमारी अलायंस है, चाहे जम्मू में और कश्मीर में। हम तैयार हैं क्योंकि बहुत देर बाद आपने देखा कि आवाम को मौका मिलेगा। जिस वोट से महरूम रहे थे 2014 के बाद, तो आवाम बेसब्री से इंतज़ार कर रही है उस वोट का जो इस्तेमाल करना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आवाम जो है इस बार पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि एक ही चुनाव किया गया था जिसका जो दावा किया गया था कि 72 एंड 73 एंड 74 जो अमेंडमेंट यहाँ पे लागू की गई थी, और यहाँ पे पंचायत के और म्यूनसिपैलिटी इलेक्शंस हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा टेन्योर खत्म हुआ और चुनाव नहीं हुए। तो बड़ी बेसब्री से इंतजार है, आवाम चाहती है कि यहाँ पे सरकार हो। नहीं, जिन चुनाव की आप बात कर रहे हैं उसका इंतजार तो अभी भी बदस्तूर है। वो तो अभी आई थिंक 22 सितंबर होंगे। नहीं, आप चुनाव को असेंबली इलेक्शन, चुनाव तो छोड़ दीजिए, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। जिस वोट से जम्मू कश्मीर की आवाम को महरूम रखा गया था, अब लोकसभा है, मजबूरी है, ये इलेक्शन को करना था, तो अब आवाम को मौका मिला। आप देखेंगे नहीं, अवाम ने तो 2019 में भी जब इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन, उस वक्त भी तो यहाँ पे भी हुए थे। जी जी, बिल्कुल हुए थे। ऑब्वियसली वी कैन नॉट रिलेट टू, बिल्कुल, तब भी आपने यहाँ का जो नताइज यहाँ पे आपको मिले थे, तो वो इनके हक में नहीं गए थे। तो इस बार आपको जम्मू से भी एक आप देखेंगे कि कांग्रेस वहाँ से बहुत अच्छा इंशाल्लाह जो फैसला होगा। अवाम ने वो जो फैसला ले लिया है कि इस बार कौन वहाँ से चुन के आएगा, और कश्मीर से भी जो है अलायंस जो हमारे पार्टनर्स हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जो है अवाम का जो फैसला होगा और वो वही मुल्क के भी हक में होगा। जी, इनफैक्ट मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि 2019 की जो इलेक्शंस हुए थे तो नताइज इनके हक में नहीं गए थे, जबकि
3 सीट्स जो उस वक्त जो अगर हम अर्सवाइल स्टेट की बात करते हैं तो 6 सीट्स में से 3 सीट्स बीजेपी के ही हाथ में। मैं कश्मीर की बात कर रहा था। तो कश्मीर में तो खैर 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली थी, या 3 इनफैक्ट 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई थी। बट हम चूंकि बात कर रहे हैं पूरे J&K के हवाले से कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट से कि उनके हक में नहीं गए थे। बट एनीवे, जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, साहिल साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने एज फार एज वैली सीट्स आर कंसर्न्ड यू हैव नॉट अनाउंस योर कैंडिडेट्स। देखिए, कैंडिडेट अनाउंस करना हमारे लिए मुझे लगता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बिकॉज भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस रहता है किसी कैंडिडेट पे नहीं रहता है। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड जो हम बोलते हैं उस पर हम अमल भी करते हैं, और हम चाहते हैं कि जो भी हमारा कैंडिडेट हो जी, वो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, कभी सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। और जहां तक मैं अपने काबिल दोस्त को कहना चाहूँगा कि अगर यकीन से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अदर पार्टीज इतने कॉन्फिडेंस में हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस नहीं है, और इतने कॉन्फिडेंस के बावजूद भी अगर आप एक इतनी बड़ी अलायंस बनकर सामने आते हैं और उसके बाद भी अगर आप लोगों को डर लगता है, तो मुझे लगता है डरने की बात नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की बात है, तो जो लोगों का वोट होता है, जो लोगों का मैंडेट होता है, हार जीत मसला नहीं रखती है, पार्टिसिपेशन मसला रखती है। और कितने लोग किनको चुनते हैं, चाहे वो हारे हम उनको भी सल्यूट करते हैं, जो जीते उनको भी सल्यूट करते हैं। बट इन एनी केस यू हैव टू अनाउंस द कैंडिडेट्स, या फिर किसी और कैंडिडेट को, किसी और पार्टी के कैंडिडेट को आपको सपोर्ट करना होगा, और ये सब कुछ पब्लिकली होना है, बिकॉज अल्टीमेटली जब इलेक्शंस होंगे तो ये तो किसी न किसी चेहरे पे ही होंगे ना। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में कुछ दिनों में हमारे कैंडिडेट्स भी अनाउंस होंगे, क्योंकि ये हमारा आपस का फैसला नहीं होता है। हमारी एक बाज़ाब्ता इसकी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, जो एक बोर्ड होता है जो इसका फैसला लेता है, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह वो भी हम अपने कैंडिडेट्स भी नॉमिनेशन उनका भी करवाएंगे। और बट एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, जम्मू की दोनों सीट्स पे आपने कि जो कैंडिडेट्स हैं अभी तालीम भी है, दे हैव फाइल्ड देयर नॉमिनेशन। तो एज फार एज द वैली सीट्स आर कंसर्न, क्या इस मामले में अभी भी कुछ कंसल्टेशंस वगैरह हो रही हैं, कुछ सलाह मशवरे हो रहे हैं? दैट्स व्हाई। देखिए, सलाह मशवरा बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपने देखा हाल ही में अभी बाकी जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने हाल ही में अपने कैंडिडेट्स अभी अनाउंस किए हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स, जाहिर सी बात है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आगे राइवल कौन है, किनके साथ मुकाबला है, तो वो देख के परख के भी कैंडिडेट सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिकॉज एक फेस वैल्यू भी होता है एक पार्टी में, तो मुझे लगता है उस पर भी शायद हमारी जो बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो बहुत ही जल्द इस पर भी कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेगी। जी आमिर साहब, अभी साहिल साहब ने बात करी थी कि आप इतना बड़ा अलायंस लेकर के इनके सामने खड़े हो रहे हैं, वो गालिबन मुल्की लेवल पर तो वो सही हो सकता है, बट एज फार एज वैली पर्टिकुलरली इज कंसर्न, यहाँ पे तो दैट अलायंस हैज ऑलमोस्ट फॉलन अपार्ट, बिकॉज जो आपके दो मेजर अलायंस पार्टनर्स हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी, तो दोनों ने दे हैव डिसाइड टू गो इट देयर ओन वे, दोनों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है लगभग। देखिए, जहां तक साहिल साहब का जो ने अभी कहा कि अलायंस की उन्होंने बात की, अलायंस की जब बात की तो शायद ये भूल गए हैं इनके पास तो एनडीए है, और क्या सबब था, क्या मजबूरी थी कि इनको एनडीए बनाना पड़ा। और अब फर्क इतना ही है कि जो इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आवाम तो उनको पहचानती नहीं है, और इनकी मजबूरियां मैं समझ सकता हूं। अब जमहूरियत पे ज़्यादा तो भरोसा इनको है नहीं, भरोसा किस पे है वो सब जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी ईवीएम्स की बात चल रही है। अब अलायंस की बात है, हमारा अलायंस जो है, अब जो दो अलायंस पार्टनर्स है उनके आपस के बीच में क्या मामलात रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो अलायंस है, और लोकसभा का इलेक्शन है। मसले मसाइल जो हैं वो मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर के भी हैं, कश्मीर के भी हैं, और नॉर्थ के भी हैं, सेंट्रल कश्मीर के भी हैं, साउथ कश्मीर के भी हैं, और ये जो अलायंस है मुल्क के मुफाद के लिए है।
उसके बाद जो हैं, जो हमारे लोकल इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, पहले तो मुल्क के मफाद की हम बात करें। जैसे अभी साहिल साहब ने कहा नेशन फर्स्ट, तो वही नेशन फर्स्ट है कि इस वक्त हम इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे हैं। हम इक़्तिदार के लिए इस वक्त कांग्रेस को नहीं बचाना है, इक़्तिदार को नहीं बचाना है, मुल्क को बचाने के लिए हम निकले हैं। इसके लिए हमें शायद मेरे को भी शौक होता, मैं भी लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन इस वक्त मुल्क के लिए सोचना है और उस जो फैसला हाईकमान ने लिया है, अलायंस में वो आए हैं, तो उसमें हमें जिसको सीट देनी पड़ेगी हम दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि मुल्क के जो है मुफाद में इस सरकार ने काम नहीं किया। अब जहां पर ये कह रहे हैं कि इनके जो कैंडिडेट्स हैं अनाउंस नहीं हुए हैं, शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी अलायंस जो है वो ढकी छुपी कोई अलायंस तो है नहीं। हमारी अलायंस है, आप भी जानते हैं किनके साथ अलायंस है, और कैंडिडेट भी जल्दी सामने आया होगा, और इनका जो अलायंस पार्टनर्स हैं तो वो डिक्लेयर हो चुके हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर से हों, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर से हों। पर्दे के पीछे से जो है सपोर्ट दिया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको कमज़ोर किया जाए, और ना कि जीतने के लिए कुछ, मैं कहूँगा अभी साउथ कश्मीर से भी एक कैंडिडेट आ गए हैं, बस वो ये कि उस मैंडेट को मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उस वोट को कमज़ोर करने की कोशिश पूरी हो रही है। बट इन एनी केस अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं कि पर्दे के पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, बट ये तो हिडन नहीं रह सकता है। तो वन डे दे विल हैव टू कम इन द फोर, और ये बोलना होगा कि नहीं ये कैंडिडेट हमारा है, इस पार्टी का है, हम इसके साथ हैं, या फिर मुतबादिल तौर से ये हमारा अपना एक कैंडिडेट है। सो इट कैन नॉट रिमेन कोवर्ट ऑल द टाइम। देखिए मैं अपने काबिल दोस्त को ये भी एक चीज़ बताऊं कि इवन अगर अलायंस करती भी, वैसे मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे कहीं पे अलायंस है, इवन इफ अलायंस करती भी है तो वो इट हैज़ टू बी पब्लिक, इट हैज़ टू बी पब्लिक, एंड जाहिर सी बात है वो सब नेशनलिस्ट पार्टीज जो होंगे, पार्टीज होंगे। बट मैं इनके ऊपर इन पर्सन मैं कोई एलिगेशन नहीं करता, बट कांग्रेस की मैं बात करूंगा। जब पिछली बार यहाँ पे जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, जब यूएपीए की सरकार हुआ करती थी, तो उस वक्त जो फोटोग्राफ्स होते थे, जो अलायंसेस होते थे, और जो बिहाइंड द कर्टन्स की बात करते थे, मैं अपने काबिल दोस्त को याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि जो फोटोग्राफ्स, जो वीडियोस हैंडशेक्स के साथ होते थे, वो सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ होते थे। दे वर नॉट नेशनलिस्ट्स, दे वर द सेपरेटिस्ट। वो सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ अलायंस होता था। बाइकॉट वो मिल के सेपरेटिस्ट ग्रुप के साथ होता था। व्हाट भारतीय जनता पार्टी हैज डिलीवर्ड, जबकि हमारी सरकार नहीं थी यहाँ पर, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके बावजूद भी जो भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है, जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डिलीवर किया है यहाँ के लोगों के लिए, वो बात करता है। वो आज बात करता है कि जो इस वक्त की वोटिंग परसेंटेज है वो कितनी होगी। आज 7% का वोट डिसाइड नहीं करेगा, फैसला नहीं करेगा। आज 2000 का वोट डिसाइड नहीं करेगा। आज बात करेंगे हम 60 to 70% जो वोट टर्न आउट होगा, आज उसके फैसले की बात करेंगे। साहिल साहब, इनफैक्ट आमिर साहब, आपसे भी मैं ये जानना चाहूँगा, कल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला का बयान है, ही हैज़ मेड इट अस वर्सेस देम, फॉर इंस्टेंस उन्होंने कहा है कि बीजेपी के हक में वही लोग वोट डालेंगे जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से खुश होंगे। सो उन्होंने ये बिल्कुल एक दो फाड़ कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है कि यू आर ईदर विद अस फॉर रेस्टोरेशन और फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस, वट एवर हाउस एवर वी कॉल इट, और यू आर अगेंस्ट इट। तो जो लोग खुश होंगे, जो एब्रोगेशन हुआ है, तो खाली वही लोग बीजेपी के लिए किए गए हक में वोट डालेंगे। तो हाउ डू यू लुक एट दिस? देखिए, दोनों पार्टी से मैं समझता हूं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसी कोई प्रोपेगेंडा जैसा स्टेटमेंट, कोई इससे पहले भी काफ़ी स्टेटमेंट दिए गए थे। पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाता था, यहाँ के जो नौजवान लड़कों का जो खून रेजी होती थी उनका हवाला दिया जाता था, ब्लड बाथ किया जाता था। सो आज तक ये पहली बार नहीं है, बट यहाँ का यूथ, यहाँ की आवाम अब समझ चुकी है। आर्टिकल 370 वापस आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है बच्चे से बूढ़े तक आज आइन उनके सामने सब कुछ है कि वापस क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई है, जो उनके पास रेशियो होगा, जो रैशनली वो देख सकते हैं, बिफोर आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट नहीं हुआ था, जो उस टाइम का कश्मीर था 2019, बिल्कुल, और उसके बाद का, ये वो एक तराजू में इस वक्त तोल रहे हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी है डिलीवर्ड।
एंड वी हैव नॉट डिलीवर्ड अगेंस्ट अ वोट, वी हैव डिलीवर्ड, हमने कास्ट क्रीड कुछ नहीं देखा है। अगर कोई भी एक स्कीम एक कश्मीरी को मिली है, वही एक डोगरा को भी मिली है, वही गुजर को भी मिली है, वही बकरवाल को भी मिली है, वही हर एक एसटी कम्युनिटी को मिली है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। और उस वक्त ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई वोट की बात की है और ना ही भारतीय जनता पार्टी उसके हवाले से आज वोट मांग रही है। वी हैव डिलीवर्ड, और मुझे लगता है हमें अपनी आवाम पे पूरा विश्वास है, क्योंकि इस वक्त जो शाना बशाना हमारे साथ लोग चल रहे हैं, सो मैं ये कहूँगा कि हमने these are over expectations. Sahil Saab, I don't want to contest any of the claims that you have made because that is not my job here. उसके लिए आपकी राइवल पार्टी का बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। जी आमिर साहब, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? मुझे तो हंसी आ रही है इन बातों पर। जब ये 370 का बड़ा डोल बजाया जा रहा है, when this article 370 was abrogated and in the parliament what was said, that is a kind of hindrances, it's a hindrance, it's एक रुकावट है तरक्की के लिए। खानदानी राज है, तरक्की नहीं हो रही है, बेरोजगारी पैदा हो रही है, आतंकवाद इसकी वजह से हट गया। उसके बाद क्या हुआ? कितना प्राइवेट सेक्टर यहां पर आया, कितनी तरक्की यहां पर हुई, कितनी बेरोजगारी खत्म हुई, कितना आतंकवाद खत्म हुआ। आप इनसे पूछ लीजिए, डेटा इनके पास होगा, यहां पर प्राइवेट सेक्टर कितना आया, कितने यहाँ पर हमारे जो है कंपनीज जो या मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स यहाँ पर आए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, आप 2023 में आपने देखा कि हमारे नौजवान सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, या तो नौकरियां मांग रहे थे कि नौकरियां नहीं हैं, सेकंड या कि कोई एग्जाम हुआ था उसमें धांधली हुई थी, या कि किसी इम्तिहान लिया गया था उसके बाद रिजल्ट नहीं आ रहा था, और एक अगर कोई नौकरी निकल भी रही है, कोई नोटिफिकेशन निकल भी रही है, उसमें 2-2 साल 3-3 साल लग रहे हैं कि एक एग्जाम को खत्म करने में। और जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं उनके लिए वो आर्मी में भर्ती होते थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भर्ती होते थे, उनके लिए ये नई स्कीम लेके आ गए, अग्निवीर 4 साल में। और उस चीज से क्या हुआ कि वो जो रुझान था, जो इंटरेस्ट था वहां के बॉर्डर के लोगों में, जो नौजवानों में, जो उसमें वो नहीं रहा। तो ये एक इनकी जो सरकार है, ये ना नीयत इनकी साफ है, ना इनको नीति पता है कौन सी यहाँ की जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए सही रहेगी। और ये तरक्की किस तरक्की की बात कर रहे हैं आप? अब आप कहेंगे कि फार्मूला 1 गाड़ी दौड़ाएंगे, आप कहेंगे ये तरक्की है, मैं तो उसको तरक्की नहीं मानता हूं। आप फैशन शो लगाएंगे, आप कहेंगे तरक्की है, मैं इसको तरक्की नहीं मानता हूं। आप यहाँ पे लाल चौक में इवेंट करोगे और कहोगे उसको लाल चौक को सजाने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप कहोगे स्मार्ट सिटी है। ये जो है कॉस्मेटिक अप्रोच है। और मैं अब जब ये कहते हैं कि यहां सब लोग जानते हैं, मैं भी ये कहता हूं सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। जो वो जानते हैं और जो वो पहचानते हैं, जो इनकी नीति और इनकी नीयत को जो पहचानते हैं, उसका जब वो फैसला लेंगे, वो फैसला उनका वोट होगा। आप उनको मौका दे दीजिए। आपके पास सब कुछ है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आपने तो हर एक जो एजेंसियां अपने हाथ में उनको कठपुतली बना के रखा हुआ है। जो आपकी तरफ है वो साफ है, जो आपकी तरफ नहीं है वो पाकिस्तानी है, जो आपकी तरफ नहीं है वो करप्ट है, और जो आपकी तरफ नहीं है उस पर छापे पड़ जाते हैं। अब ये जो है ये आवाम को कंफ्यूज करने की सियासत चल रही है, आवाम को डराने की, दबाने की, और ये सब दिखावा चल रहा है। वक्त आएगा, मैं बार बार कहता हूं, आपके सामने भी दोहराता हूं कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। जी, लेकिन आमिर साहब, जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो उन्होंने जो अपना जो, हालांकि आज उनका फॉर्मली मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है आज की डेट में, तो जब वो बात करते हैं अपने मैनिफेस्टो में, अपने एजेंडा में, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग कश्मीर स्पेसिफिक। अब बीजेपी के साथ आप लाख इख्तलाफ कर लो, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज सॉर्ट ऑफ एन आर्टिकल ऑफ फेथ फॉर दिस पार्टी, एंड दे डिड इट। उन्होंने वो एग्जीक्यूट कर दिया, एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी, नो एम्बिवेलेंस व्हाटसोएवर विद रिगार्ड टू J&K स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न। बट कांग्रेस में अच्छी खासी एम्बिग्यूटी है। कांग्रेस हैज नॉट टेकन अ स्टांस और अ स्टैंड जो पब्लिक हो विद रिगार्ड टू आर्टिकल 370। देखिए, पूरे मुल्क के लिए जो मैनिफेस्टो आपने देखा, हम जब न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, युवा न्याय की हमने बात की, हमने महिलाओं के लिए, उनके लिए न्याय की बात की, हमने हिस्सेदारी न्याय की बात की, मजदूरों की, वर्कर्स के न्याय की बात की। पूरे मुल्क में चुनाव हो रहा है, जहां पर 370 की बात हो रही है, 370 जो है, मैं कहूंगा, मैं जाती तौर पर कहूंगा, और मैंने हर जहां पर मैंने बात की है कि ये कश्मीरी, खासकर जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की आवाम के जज्बातों के साथ जुड़ा था।
और इसको जब मनसूख किया गया, पूरे मुल्क में इसका डोल बजाया गया, पूरे किसी को पता नहीं था, सिर्फ यहां की आवाम जानती थी कि उनसे क्या लिया गया। और बाकी जो रियासतों में जिन चुनावों में इसको बेचा गया, वहां की आवाम नहीं जानती थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे, सरकार आएगी, हमारी सरकार बनेगी, और सबसे पहला फैसला जो होगा, सबसे फैसला, और वो जम्मू कश्मीर के लिए होगा। क्योंकि जो जम्मू के, जो कहा जाता कि जम्मू की आवाम इस फैसले से खुश है, 370 की मनसूखी से खुश है, कोई खुश नहीं है। वो जानते हैं कि जम्मू के अवाम का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जम्मू का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हमारे 370 के बाद हमारे पास लद्दाख भी नहीं है, वो भी आज हम लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। लद्दाख को जब अलग किया गया था, उनको भी वादे दिए गए थे, वो भी परेशान हैं, वो भी एहतजाज पर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कुछ किया नहीं गया। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी आमिर साहब को मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर चलिए वो तो बाद की बात है, लोगों का मैंडेट किन की तरफ होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, इस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जिस वक्त तक आप सदारत में थे, जो आज हुआ भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे, जो भारतीय जनता पार्टी ने आज डिलीवर किया, वही चीज़ अगर आपने 30 साल पहले डिलीवर की होती तो वी शुड हैव बीन वेरी अहेड। मेरा सवाल यही है, क्या डिलीवर किया? वही तो पूछ रहा हूं, क्या किया? देखिए आमिर साहब, अगर आप एब्रोगेशन की बात कर रहे हैं या किसी मैं पर्टिकुलरली एब्रोगेशन की बात नहीं कर रहा जी, मैं यहां के अवाम की बात कर रहा हूं, मैं यहां के यूथ की बात कर रहा हूं। टेल मी अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ स्टोन पेल्टिंग जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है, सिंगल। बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो ना, वो एक क्योंकि एक सिक्योरिटी पैराडाइम में हम जा रहे हैं। जब हम, मैं वही चीज बता रहा हूं, आज कहीं पे हड़ताल नहीं, आज कहीं पे कॉलेज और स्कूल बंद नहीं होते, आज हमारे पास एम्स बन रहा है, आईआईटीज बन रहे हैं। आपके टाइम पे क्यों नहीं? आप ये 10 साल पहले भी ला सकते थे। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, आप भी डिलीवर कर सकते थे। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ ओपनली आप सड़कों पर लोग देखते हैं, ये ऑर्गेनिक है। साहिल साहब, मैं तो यही आपको बता रहा हूं कि अगर आपके दौर में हड़तालें नहीं हो रही हैं, आपके दौर में आतंकवाद नहीं है, आपके दौर में कोई इंपेडिमेंट नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो आपने किया क्या वो तो बताइए। ये जो चीज आपने हटाई है, जो आपकी रुकावटें बनती थी, जो आपको रोकती थी, अगर आपने इन चीजों को हटाया है तो किया क्या ये? इसको हटाने के बाद आपने सिर्फ यहां पे खत्म किया है, बनाया क्या है वो बताइए। आपने लोगों के घर में बिल्डोजर चलाए हैं, बनाया क्या है वो बताइए। मैं आपको कॉलेजेस के नाम गिनवा रहा हूं, मैं आपको स्मार्ट सिटी गिनवा रहा हूं, मैं आपको G20 गिनवा रहा हूं, मैं आपको अदर जितनी भी इवेंट्स और 2 मिनट बाकी चीजें यहां पर हुई है। साहिल साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए आमिर साहब, आप उनको नजरअंदाज करेंगे। मैं बोल रहा हूं ठीक है, आपके लिए वो मामूली चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमने डिलीवर किया है। अगर वो मामूली चीजें हैं, लोग उनसे खुश नहीं है, लेट यू आस्क द पीपल। आज सोशल मीडिया इन चीजों को लेके भरा पड़ा है। आपको आज का यहां का यूथ, यहां की आवाम आपको बता रही है व्हाट हैज बीन डिलीवर्ड। इट इज नॉट कि मैं आपको एक स्टेटमेंट में हर एक चीज गिनवाऊंगा, बट एवरीबडी हैज विटनेस्ड। यहां पर रेलवे की आप बात करो, रोड्स के हवाले से आप बात करो, कॉलेजेस के हवाले से बात करो, आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो, आप जिनकी बात अभी कर रहे थे। आप इतने टाइम में सदारत में रहे हो कांग्रेस में, आपकी भी यूएपी की, हमारी एनडीए थी, आपकी यूएपी सरकार थी, आप क्यों नहीं डिलीवर कर सके? आप पीस क्यों नहीं ला सके? चलिए मैं मानता हूं आप बोल रहे हैं कि आप लोगों ने जबरदस्ती किया, आप लोगों जबरदस्ती क्यों नहीं कर सके? क्या आपके लिए जानों की कोई कीमत नहीं थी? क्या आपके लिए 240 नौजवानों का मरना एक मामूली सी बात लगती थी? But let's cut this debate short and come specifically to जन आदेश 2024। तो क्या जॉइंट के स्पेसिफिक होने जा रहा है आपके एजेंडा में एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न? देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बीजेपी किस चीज पे, किस बेसिस पे कश्मीरी, जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट से वोट मांगती है, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के आप लोगों के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये लीजिए, इस बेसिस पर, इस बुनियाद पर आप हमें वोट दे दीजिए। मैं सबसे पहले पीस की ही बात करूं जी। देखिए, आज हर एक माँ बेफिक्र होकर सुबह अपने बच्चे को घर से अलविदा करती है, क्योंकि उसको पता है ये शाम को सही सलामत वापस आएगा। लेकिन जो हमारी पुरानी सरकारें थी, वो आज खुद आपसे अपने आप ही के प्रोग्रामों की वसादत से लोगों की ओपिनियन होती थी कि हम सुबह घर से निकलेंगे और हमको पता नहीं होता था कि हम शाम को वापस आएंगे कि नहीं। जो एजुकेशन सेक्टर के हवाले से हमने डिलीवर किया है यहाँ के स्टूडेंट्स को,
लोगों को जो डिलीवरीज हुई है, जो डिलीवरी हमने की है, उसकी बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, पीस पे मांगती है, प्रोग्रेस पे मांगती है। जब ये तीन चीजें होती हैं, देखिए डेवलपमेंट एक कोई मैजिक वाइन चलाने से नहीं होती है, इट टेक्स इट्स ओन टाइम। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं कि उसको 10 साल में कंप्लीट करें। जो 10 साल पहले के हालात थे, जो 10 साल पहले की चीजें थी, वो आज नहीं है, आज उससे बेटर है। नेक्स्ट 5 years इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू पीपल। जी जी, आमिर साहब, कांग्रेस किन बुनियादों पर, यही सवाल आपसे भी है कि किन बुनियादों पर आप चाहेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग आपके हक में राय दें? जी बिल्कुल, जहां तक ऐसा तो नहीं है, 1947 से लेकर सीधा हम 2014 में आ गए और उससे पहले कुछ नहीं हुआ, 14 के बाद यहां पे तरक्कियां शुरू हो गई। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमारे मसले मसाइल बहुत हैं। सबसे पहले नौजवानों का मसला है, बेरोजगारी जो है पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, और एक मौका मिला था सरकार को, नहीं कर पाए। लेकिन इस वक्त अगर हम देखेंगे बेरोजगारी है और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे जो तिजारत से लोग जुड़े हैं वो भी परेशान है, बिजनेस पूरा ठप हो चुका है। आप देखें जो हमारे कश्मीर की, जो मैं कहूँगा इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी, वो हॉर्टिकल्चर है। और जो हमारा एप्पल, जो हमारा जिसका एक विशेष साइकिल में कहूँगा, एक जो सर्कुलेशन पूरा जो ये हॉर्टिकल्चर का, सेब का जो पैसा पूरे मार्केट में कश्मीर की इकोनॉमी में चलता था, लेकिन उसको भी वो भी क्रश हो गया। हमारा एग्रीकल्चर भी पीछे जा रहा है। अगर हम एप्पल की ही बात करें, एक ऑप्शन उनको मिली थी कि वो उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कोल्ड स्टोरेज में डाल दें, तो उसके बाद जब देखा हमने कि जहां पर वो एक्सपेक्ट करे थे कि 1500 की पेटी बिकेगी, वो 800 की भी नहीं बिकी। पहली बात यह है। दूसरा, हमारे नौजवान हैं, और मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम एजुकेशन की बात कर रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि आप इन्हीं चीजों को, जो बीजेपी के दावे हैं, उनकी जो शॉर्ट कमिंग्स है, उसी को हाईलाइट करके आवाम के पास। नहीं, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है जिसकी बात कभी हुई नहीं, बहुत कुछ है जिसकी बात हुई नहीं। जैसे आइंदा भी मौके मिलते रहेंगे जिन पे बात होगी, बिकॉज ये जो हमारी प्रोग्राम की सीरीज है ये अभी कंटिन्यू कर रही है। तो आप दोनों का आखिर में इतना ही बताऊंगा कि जो भी कुछ उन्होंने बताया वो हमको कहीं नजर ना आया, इनकी बस बातें ही होती हैं, हम कंक्रीट बात करेंगे। चलिए साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेख आमिर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज़।